हमेशा जल्दी आते थे? सरप्राइज! अरे कौन है? मैंने तुझ पे एहसान किया है ना? हाँ भैया। तो मुझ पे एक एहसान करेगा? हाँ भैया, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तो मेरा एक काम करना। नमस्कार। प्यार में सावधान में मैं मदन डोगरा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कल की कहानी के दूसरे और अंतिम भाग को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंजाम तक पहुंचेंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये बदलते रिश्तों की कहानी है। ये रिश्ते क्यों बदलते हैं, इस बात पर चर्चा करने से पहले हम एक बात पर गौर करते हैं कि हमारे समाज में किसी भी रिश्ते को दो नजरों से देखा जाता है। एक जिसे हम जायज रिश्ता बोलते हैं और दूसरा वो जिसे नाजायज रिश्ते का नाम दिया है। जायज रिश्ता जिसे हम दुनिया के सामने बड़े फख्र के साथ स्वीकार करते हैं और नाजायज रिश्ता जिसे हम दूसरों की नजरों से छिपा कर रखते हैं। दोस्तों, कल हमने देखा कि एक तरफ किसी का किसी एक इंसान के साथ जायज रिश्ता था, तो दूसरी तरफ उस इंसान को नाजायज रिश्ता क्यों बनाना पड़ा? ये नियति थी या नियत का दोष? तो आइए देखते हैं ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ। नैना? डॉक्टर फोन दो। हेलो हेलो डॉक्टर। नैना? हाँ, मैंने नामकरण पे बहुत बड़ी पार्टी रखी है, ग्रैंड पार्टी। एंजॉय। हाँ, हाँ, I love you. I love you too. देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया। You happy now? Yes, I am very happy. बेटा सलाम दे लो। बेटा खाना खाते हुए फोन पे बात नहीं करते बेटा। शिल्पी बेटा पूड़ी लोगे? शिल्पी, शिल्पी शिल्पी तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो? क्या बोलूं मैं, मुझे तो शिल्पी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर गुमसुम सी रहती है, डर तो लग रहा है कहीं डिप्रेशन में न चली जाए। उसे अपने आप से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस साल भी एंट्रेंस में फेल हो गई। लेकिन वो हमारी बहादुर बच्ची, उसे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक हो जाएगी। अपने बेटे के पैदा होने की खुशी में विकास इतना डूब गया था कि जैसे उसने शिल्पी से नाता ही तोड़ लिया। इसकी वजह से शिल्पी धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगी। उसने कई बार विकास से मिलने की कोशिश की, लेकिन शिल्पी से मिलने की बजाय विकास ने उसका कॉल तक अटेंड करना बंद कर दिया। शिल्पी धीरे धीरे उदासी के सागर में डूबती जा रही थी। उसके माता पिता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि शिल्पी के साथ ये सब क्या हो रहा है। उन्हें लगता था कि शायद पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उसके साथ ये हो रहा है, लेकिन असल में सच्चाई क्या है उनको भी नहीं मालूम थी।
अच्छा मम्मी पापा नमस्ते, मैं चलता हूँ। बैठिए ना बेटा, खाना खा के जाइएगा। नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कोई जरूरी काम भी है। ठीक है नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम नीचे क्यों आ गई? डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला ना। हॉस्पिटल में इतने दिन आराम ही तो किया, अब आप जा रहे हो तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं। गुस्सा क्यों हो रहे हो? जाके सो जाऊंगी मैं आपके जाने के बाद, बस। छोटू का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ मैं उसका ध्यान रखूंगी। अच्छा ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, ओके? एंड आई लव यू। आई लव आई लव यू टू। विकास की बेरुखी ने शिल्पी को इस हद तक तोड़ दिया कि उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, विकास को अपने सामने बिठाकर उससे साफ साफ बात करेगी कि उसने उसके साथ झूठ क्यों बोला कि वो अपनी बीवी से तलाक लेकर उसके साथ शादी करेगा, क्यों उसने धोखा दिया, क्यों उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया। इन सब सवालों को लेकर एक दिन शिल्पी विकास के घर पहुंच गई, और वो भी ऐसे मौके पर जब उसके बेटे का नामकरण था। जिस दिन से तुम्हारा बेटा हुआ है तब से तुम इतने बिजी हो गए हो कि मेरा कॉल पिकअप करना भी बंद कर दिया है। आखिरकार तुमने तो दिखाई दिया ना कि मैं नैना की जगह नहीं ले सकती। देखो मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम तो मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं रोज मिला करूंगा तुमसे, बस थोड़ा सा टाइम, बस ये सब काम निपट जाए, सब शॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया ना ये सब, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी वाइफ को बताने में कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा कोचिंग के बहाने हम दोनों के बीच कौन सी कोचिंग चल रही है, और अगर तुम कहो तो यहाँ भी सबके सामने मुझे बताने में कोई डर नहीं लगेगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। प्यार करती हूँ तुमसे, समझते हो ना इसका मतलब। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। क्या हुआ? अंदर सब मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो अंदर। हाँ, ठीक है मैं आता हूँ। मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, मैं चार्जिंग पे लगा के आता हूँ। ठीक है तुम पहुँचो ना, मैं आता हूँ ना। ठीक है।
काम हो गया भाई, आपकी मुसीबत को जड़ से खत्म कर दिया। ट्रक ड्राइवर है ना तू, तो रोज तेरा पाला पुलिस से तो पड़ता ही होगा। बोलो तो आदमी का नाम। अरे भाभी, कैसे हो आप? राहुल बिल्कुल आपके ऊपर गया है। और सब बढ़िया? राहुल मेरे पे गया है। तुम इसका ध्यान रखो ना, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ कैसा है छोटू मेरा? सर हम लोगों ने उस ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। गुड, लेके आओ उसे। बैठो बैठो। एक बात याद रखना, जितनी आसानी से पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है ना, उतनी आसानी से पुलिस तुम्हारा झूठ भी पकड़ सकती है। इसलिए जो भी बोलना सच बोलना। सर ये सब मैंने पैसों के लिए किया। सर ये सारी जिम्मेदारी मैं खुद के ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। पैसों की लालच में किया तूने? ट्रक ड्राइवर है ना तू, है ना? तो रोज तेरा पाला पुलिस से तो पड़ता ही होगा। और ये तू अच्छी तरह से जानता है कि पुलिस जब जिद पे आ जाती है ना, तो पत्थरों से भी पानी निकाल देती है। और तू हार्ड मास का इंसान है। बोलो तो आदमी का नाम। विकास यादव जी है घर पर? हाँ जी, क्या काम था? उनको पुलिस स्टेशन बुलाया। कुछ पूछताछ करनी है। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। शिल्पी गुप्ता आपकी स्टूडेंट थी? जी हाँ। जिस ट्रक से शिल्पी गुप्ता की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उस ट्रक ड्राइवर का कहना है कि यह एक्सीडेंट नहीं, बल्कि पहले से प्लान किया हुआ मर्डर था। और वो प्लान आपने किया था उस ट्रक ड्राइवर को 2 लाख रुपए देकर। क्या नाप शनाप बकरे सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? शिल्पी गुप्ता के मम्मी डैडी को भी आप पे शक है। ओह, उसके मम्मी पापा वो तो मुझे फंसाना चाहते हैं। वो आपको क्यों फंसाना चाहते हैं? क्योंकि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि आपकी बेटी बहुत वीक है पढ़ाई में, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। उनकी जिद थी कि वो MBBS कर। एग्जाम हुए, फेल हो गई, सब जगह बदनामी हुई, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। अब जब एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई, तो उसका फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। जिस दिन शिल्पी का एक्सीडेंट हुआ, उससे ठीक 1 दिन पहले आपने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे। और ड्राइवर का भी यही कहना है कि आपने उसे 2 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत बड़ा गवाह है, और वो गवाह कोई और नहीं, आपकी खुद की बीवी नैना। नैना नैना नैना? तुम यहाँ? मुझे एक कातिल से कोई बात नहीं करनी। सर, शिल्पी की तरह मैं भी इनकी स्टूडेंट थी। सर, इन्होंने मेरे मॉम डैड को भी बोला था कि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, और इसके बहाने इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, और फिर हमारा रिलेशन शुरू हो गया। सर, जिस दिन मैंने पहली बार शिल्पी को अपने घर देखा,
मैं शॉक्ड रह गई। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे बहुत अच्छा लगा। अरे कौन है? ये सब आपको कैसे पता लगा? जिस दिन मेरे बेटे का नामकरण था उस दिन। तुम यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं करोगी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अब तू वहां से निकल, इसका काम खत्म कर, उड़ा दे इसको। और मेरी फोन की बैटरी कम है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ। विकास काफी घबराया हुआ था। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई, फिर मैंने उसका फोन चेक किया। चंदू का नंबर देखकर तो मैं शॉक रह गई और समझ गई कि विकास कुछ गलत कर रहा है। मैंने चंदू को फोन भी लगाया, लेकिन चंदू का नंबर नॉट रीचेबल था। फिर मैंने नेक्स्ट डे एक न्यूज़पेपर में ट्रक एक्सीडेंट में शिल्पी की मौत की खबर पढ़ी। कोई इंसान इतना कैसे नीचे गिर सकता है कि किसी दूसरे इंसान की जान ले ले? उसके मॉम डैड पर क्या बीत रही होगी, यही बात सोच सोच कर मेरा दिल दहल उठा। फिर मैंने डिसाइड किया कि शिल्पी के कातिल को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं एक टीचर हूँ, समाज में मेरी एक रेपुटेशन, लोगों को पता चलता कि मैंने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। पर वो शिल्पी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, बहक गया था मैं। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक गलती छुपाने के चक्कर में दूसरी गलती कर बैठा। मैं एक टीचर हूं, समाज में मेरी एक रेपुटेशन, लोगों को पता चलता कि मैंने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। पर वो शिल्पी मुझे ब्लैकमेल कर रही। अगर जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया ना ये सब, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी वाइफ को बताने में कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा कोचिंग के बहाने हम दोनों के बीच कौन सी कोचिंग चल रही है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझी नहीं। उसकी वजह से मेरा परिवार टूट जाता, तो मैंने सोच लिया कि उसको अपने रास्ते से हटा दूंगा। चंदू को पैसे की जरूरत थी और वो मेरा बहुत खास आदमी है, उससे मैंने उसका एक्सीडेंट करा। काम हो गया भाई, आपकी मुसीबत को जड़ से खत्म कर दिया और किसी को लगेगा भी नहीं कि ये मर्डर है। एकदम रियल एक्सीडेंट लगता है भाई। हाँ हाँ भाई हाँ। मैं गलती के बाद गलती करता ही चला गया। मुझे माफ कर दो, मैं तो माफी के भी लायक नहीं हूं। जब जाने अनजाने में कोई इंसान गलती करता है तो गलती करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। विकास ने भी जाने अनजाने में कोई गलती नहीं की थी। वो जो भी कर रहा था उसको इस बात का एहसास था कि वो गलत है। इतना एहसास तो एक साधारण इंसान को भी हो जाता है, लेकिन विकास तो फिर एक शिक्षक था और कहते हैं कि एक गुरु अपने शिष्यों को बुराइयों से बचाता है। विकास ने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को बुराई की तरफ धकेल दिया था। विकास अब अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। विकास अभी सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। इसलिए समाज में अगर आप खुद को जिम्मेदार नागरिक मानते हैं
तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाइए, चाहे वो घर हो या बाहर की दुनिया। अपने आसपास नजर रखिए, ना तो विकास जैसे बनिए और ना ही किसी को बनने दीजिए। इसी के साथ अब आप मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सतर्क रहें, सचेत रहें और रहें प्यार में सावधान। जय हिंद।